हमारे घर में बहू बेटी का प्रसव हुआ, बेटा हुआ तो बड़े खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, बधाइयां बांटेंगे। और बेटी का जन्म हुआ तो मुंह ऐसे उतार देंगे जैसे कि कोई बेटी नहीं, कोई मेरे भाई बहनों कन्या नहीं, कोई आतंकवादी हमला हो गया है। ये हमारी विचारधारा है बेटा और बेटी को लेकर। हमारे यहाँ परंपरा भी है कि बेटे का जन्म हो जाए तो अपन क्या बजाते हैं? थाली बजाते हैं। बेटी के जन्म पे क्या बजाते हो? कुछ नहीं बजाते हो, कुछ तो बजाते हो। बेटे के जन्म पे थाली बजाते हो तो बेटी के जन्म पे कुछ तो बजाते होंगे। नहीं बजाते हैं? बजाते हैं, बैठे बैठे माथा बजाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये हमारे दिमाग के दिवालियेपन का सबूत देता है कि हमारी मानसिकता कितनी विकृत है। बेटा और बेटी में तो मेरे भाई बहनों जानवर भी भेद नहीं करते। जब किसी कुतिया के बच्चे हो जाएं, 5-7 पिल्ले हुए, तो वो मेरे भाई बहनों कुतिया ये नहीं कहेगी कि जो पिल्ले हैं वही दूध पिएंगे और जो पिल्लियां हैं उनको मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। बोलो ऐसा भेद करती है क्या? वो नहीं करती। एक साधारण भैंस के भी जब बच्चा हो जाए ना, तो वो भी मेरे भाई बहनों बच्चा पाड़ा है या पाड़ी इसका भेद नहीं करती। लेकिन हम इंसान इस मामले में उन कुत्ते से और उन भैंसों से भी गए भी थे, जो लड़के लड़की में भेद करते हैं। अगर बेटे का जन्म हो जाए तो सासू माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। बेटी के जन्म पर मुंह ऐसा फूल जाता है तबले की तरह। माता बेटा बेटी एक समान है। लोग कहते परिवर्तन आ रहा है, कहाँ आ रहा है? रोज ही अखबारों में आता है कि बेटी का भ्रूण मिला किसी नाले में, बेटी का भ्रूण मिला किसी झाड़ी में। तो कहाँ परिवर्तन आ रहा है? कौन सा परिवर्तन आ रहा है? मेरे भाई बहनों, कहलाने को तो हम अब पढ़े लिखे हो गए, लेकिन हमारी विचारधारा गवारों से भी गई बीती। बेटा और बेटी एक समान होने चाहिए। बेटा बेटी में भेद मेरे भाई बहनों किसी सूरत में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस क्षेत्र में बेटी कम है। कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ बेटा कर सकता है, जो बेटी नहीं कर सकती है? लोग कहते हैं कि अंतिम संस्कार जब हो तब बेटे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आजकल तो बेटियां भी अंतिम संस्कार माता पिता का कर देती हैं। तो बेटियां होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जब भी आपके घर में कोई नारी गर्भवती हो तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, हे प्रभु, पहले नंबर की तो बेटी ही देना। सबसे पहले नंबर की तो मेरे भाई बहनों बिटिया ही होनी चाहिए, कन्या ही होनी चाहिए। हमारी विचारधारा कितनी विकृत है। जब कोई नारी गर्भवती होती है तो माताएं आशीर्वाद देती हैं कि एक लाला हो जावे, कन्हैया हो जावे। क्यों? कन्हैया ही क्यों होवे, लाला ही क्यों होवे? कभी आशीर्वाद दो कि एक सुंदर सी राधे रानी हो जावे। ये भी तो कह सकते हो कि एक सुंदर सी सीता मैया जैसी कन्या हो जावे। पहले नंबर की तो मेरे भाई बहनों बेटी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पहले बेटी है और बाद में बेटा है ना, वो बेटा ज्यादा बात मानता है। आप देखना, खुद सर्वे करना, आपके मोहल्ले में अगर 20 घर है ना, आप 20 घरों में जितने भी लोग हैं सबके नाम लिखना। एक नाम वो उतारना जिनके पहले बेटा है और बाद में बेटी है, और एक पेज पे ये नाम उतारना जिनके पहले बेटी और बाद में बेटा है। और दोनों का मेरे भाई बहनों तुलना करके देखना, जिनके पहले बेटी और बाद में बेटा है, उस बेटी के जन्म के प्रभाव से वो बेटा भी अधिक बात मानता है और अधिक बात सुनता है। और जिनके पहले बेटा है और बाद में बेटी है, वो बेटा भी थोड़ा कम बात मानता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि पहले नंबर की तो बिटिया ही होवे। कई सारी माताएं जब गर्भवती होती है तो लिंग परीक्षण करवाती है, और अगर बेटी हो तो पेट में ही बेटियों को मरवा डालती है। पता नहीं उस समय माताओं की ममता कहां जाती है जब खुद की बेटी को ही मरवा डाला। पता नहीं वो बेटी बड़ी होकर के झांसी की रानी बनती, पता नहीं वो बेटी बड़ी होकर के कल्पना चावला बनती, पता नहीं वो बेटी बड़ी होकर के तीसरी कोई हस्ती बनकर इस संसार में, इस जगत के आपके नाम को रोशन करती। लेकिन कम से कम पैदा तो होने देते, पेट में तो नहीं मरवाते।
लोग कहते हैं कि बेटियां अधिक हो गई तो उसको पाल पोस कर बड़ा कैसे करेंगे, शादी ब्याह कैसे कराएंगे, महंगाई का जमाना है। मेरे भाई बहनों, उसकी चिंता आप मत कीजिए। उसके लिए परम पूज्य मलुकदास जी एक बहुत सुंदर बात कह के गए हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलु के कह गए सबके दाता राम। जिसने चोंच दी है वो चुग्गे की व्यवस्था अवश्य करेंगे और करते ही हैं। इसलिए बेटियां होनी चाहिए, पेट में मत मरवाइए बेटियों।